जल्दी सांस फूल रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही, तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हम बात कर रहे हैं आज कि अगर सर्दियों में सांस फूल रही है ज़्यादा, जो कि यूजली देखोगे कि सर्दियों में ही ज़्यादा सांस फूलती है, तो कुछ कुछ चीज़ें हम बताएंगे और बाकी चीज़ें जो हैं वो आप डॉक्टर आपका बता पाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे कोई डॉक्टर नहीं बैठा है। इसलिए हम ये सजेस्ट करेंगे कि अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है हमेशा डॉक्टर से ही कंसल्ट करो। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, छोटी मोटी दिक्कतें हैं यहाँ से सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी सीवियर है दिक्कत, मतलब थोड़ी आगे बढ़ चुकी है, कंसल्ट डॉक्टर। आगे बढ़ने से पहले हमारा आप स्टेमिना बूस्टर एक बार ट्राई कर सकते हो। होममेड है स्टेमिना बूस्टर हमारा, हम खुद बनाते हैं, हम खुद यूज़ करते हैं। हर तरीके की आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, स्टेमिना बढ़ाएगा, हर तरीके से आपको हेल्प करेगा हमारा स्टेमिना बूस्टर, तो आप बिल्कुल परचेस कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे आज सर्दियों में सांस फूलने की। तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये समझते हैं हम लोग, ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है। ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है हार्ट से। ठीक है, क्योंकि देखो हार्ट क्या है कि पंप कर रहा है ब्लड को। ठीक है, अब जब उसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ जाता है, क्योंकि जो वो क्या कहते हैं सर्दियाँ होती है, तब हमारा ब्लड थोड़ा सा थिक हो जाता है, ब्लड में कुछ गंदगी आ जाती है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसको डायबिटीज़ हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से कई बार क्या होता है हार्ट पे लोड ज़्यादा पड़ जाता है, उसको काम ज़्यादा करना पड़ जाता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसको कभी एक ही दिन मतलब एक ही बार में बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, तो वो एकदम से हार्ट स्ट्रोक आता है और काम खत्म, हार्ट अटैक। ठीक है, अब हमें बचना कैसे इससे, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप एक मरीज हैं, प्रॉपर हार्ट के पेशेंट हैं, हम ये एक रिकमेंड करेंगे कि जो भी डॉक्टर आपका कंसल्ट कर रहा है, जो भी आपको बता रहा है, उसमें प्लीज़ लापरवाही ना करना, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। जो भी वो बता रहे हैं, क्योंकि उनकी अगर एक भी बात आप हल्के में ले जाते हो, ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा नहीं है, चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, वाटर इनटेक। सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ है वाटर इनटेक। क्योंकि क्या होता है सर्दियों में हम लोग पानी तब पीते हैं जब हमें क्या होता है, भूख लगती है। हमने खाना खाया, हमें भूख लगी, तब हमने पानी पिया, बस। उसके अलावा हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमें लगता है हम क्यों पिएं। ऐसा नहीं है, बॉडी में पानी की कमी, देखो पानी की कमी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं होती है। अगर आपकी बॉडी में पानी सही नहीं है तो 70% हार्ट जो है वो ब्लड की बात है। ठीक है, तो जब वो ब्लड पंप करता है, ब्लड में थिकनेस आती है, ब्लड पंप नहीं हो पाता है सही से, तो वो जो पानी की वजह से दिक्कत आ रही है वो फिर आती है, हार्ट अटैक का खतरा बन जाती है। इसलिए पानी का इस्तेमाल आपको डेली अच्छे लेवल पे करना है। अगर नहीं भी याद रहता है तो खुद को याद दिलाओ कि पानी पीना है हमें, वरना एक गिलास पानी जो दिन भर में पीते हो, सबसे पहले यही होगा कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, हार्ट पे लोड आएगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो यही होगी। ठीक है, दूसरा है पॉल्यूशन। कोशिश करो कि अगर हार्ट पेशेंट हो तो फिर मतलब मास्क आस्क को हम नहीं सजेस्ट कर सकते, लेकिन नॉर्मल अगर हो तो एक वो आता है मास्क जिसमें कि बस धूल के कण अंदर नहीं जाते हैं, ब्रीद अच्छी आती है बट धूल के कण नहीं जाते हैं। और खासकर अगर आप दिल्ली, बेंगलोर ज़्यादा क्राउडेड एरिया में रह रहे हो, तब ये ज़रूरत आपको तुरंत पड़ने वाली है। इसलिए मास्क हमेशा कैरी करके चलो अगर पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपके जाके कहीं ना कहीं जो एयरवेज है उसमें नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ गर्म पानी। देखो गर्म पानी बहुत बड़ी रेमेडी है आपके लिए। गर्म पानी ये क्या करती है, आपकी जो एयरवेज होती है उसको खोलती है, साथ ही साथ बॉडी को भी डिटॉक्स करती है, गंदगी को साफ करती है, जिससे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम वाले इश्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, चौथी चीज़ हमेशा याद रखो कि जो खाना है उसको हमेशा गर्म करके खाओ। मतलब गर्म करके नहीं, सॉरी, गर्म खाना मतलब बना हुआ तुरंत, समझ रहे हो कि तुरंत बना के तुरंत खाना। अब इससे क्या होगा, जब आप गर्म खाना खाते हो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपने खाया है वो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाएगा। जैसे कि कुछ फूड आपको अवॉइड करने हैं खासकर सर्दियों में, जैसे कि चना है। ठीक है, चना आपको अवॉइड करना है, क्योंकि चना क्या होता है, ठोस होता है। जो भिगोया हुआ चना होता है वो ठोस होता है, और वो जब खाते हो आप उसको डाइजेशन में लगता है टाइम, तो उससे क्या होता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम उससे भी हो सकते हैं। इसलिए हम ये समझाते हैं कि हमेशा आप ये याद रखो कि जो सर्दियों में सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है वो बहुत आगे तक बढ़ सकती है अगर आपने छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना चालू कर दिया। और हम ये सजेस्ट करेंगे कि हम सिर्फ इतनी ही राय आपको दे सकते हैं यहाँ से, इसके अलावा जो भी डिटेल है वो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना। अगर कोई प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हो गई है, चेस्ट में पेन बना हुआ है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है थोड़े से में भी, तो यकीन मानो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है और पड़ेगी। इसलिए हमारी एकदम बड़ी रिक्वेस्ट है ये आप सबसे कि जब भी आपको लगे, कोई डरने वाली बात नहीं होती है। देखो इसमें
इसका इलाज कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता या फिर डरने वाली बात नहीं होती, बट अगर इसको इग्नोर करते हो कि चलो कल दिखा लेंगे, बाद में दिखा लेंगे, ये फिर तकलीफ़ें बड़ी बन जाती हैं। बस दिक्कत ये है। तो जब भी कोई भी दिक्कत हो रही है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे भी नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कतें चालू हुई तो एक बार मिल लो डॉक्टर से, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।